नमस्ते ट्रेडर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं कौशिक कुमार और आज मैं आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर लेकर आया हूं जो आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। हम बात करने वाले हैं सप्लाई डिमांड इंडिकेटर जो ट्रेडिंग विद्यालय की तरफ से डेवलप किया गया है। ये इंडिकेटर आपके चार्ट्स पर ऑटोमेटिक सारे सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करेगा और साथ ही जैसे ही प्राइस उस डिमांड या सप्लाई में आता है तो आपको वो अलर्ट भेजेगा ताकि आप उस पर रिएक्ट कर सकें। सबसे पहले सप्लाई और डिमांड जोन होते क्या हैं? सिंपल शब्दों में कहें तो ये चार्ट पर वो एरिया हैं जहां से प्राइस का तेजी से गिरने या तेजी से बढ़ने की संभावना होती है। ये पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट होते हैं जहां बड़े बड़े प्लेयर्स बाय या सेल ऑर्डर लगाते हैं। इन जोन्स को आइडेंटिफाई करना सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब इस इंडिकेटर को लगाना कैसे है? जैसे ही इस इंडिकेटर का आपको इनवाइट मिलता है वैसे ही आप इंडिकेटर में जाना है और वहां पे जो इनवाइट ओनली है वहां पे क्लिक करना है और वहां पे एस एंड डी जोन्स करके एक आएगा इंडिकेटर, उसको है जो क्लिक करना है और उसको अपने चार्ट्स पर लगा देना है। लगाने के बाद उसमें कुछ सेटिंग्स है उसको करना है। सेटिंग्स में पहले सेटिंग्स में हम लोग गए। सेटिंग में पहले चेक चेक करना है कि आप कितना बेसिस कैंडल रख सकते हैं। अगर 5 कैंडल से ज़्यादा हो तो वो जोन्स कमज़ोर माने जाते हैं, तो इसलिए आप 5 से ज़्यादा मत रखिए। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जोन चाहिए तो आप 3 कर सकते हैं, यानी कि ये जो मैक्स बेस कैंडल है उसको आप 3 कर सकते हैं। ठीक, ए डिफ़ॉल्ट 5 रहेगा। ठीक है, बॉडी थ्रेशोल्ड परसेंटेज वो है जो बेसिस कैंडल को पहचान करने के लिए, यहाँ पे 50 कर सकते हैं, 45% भी बहुत बढ़िया है। और सभी को डिफ़ॉल्ट जो है उसे वैसे ही छोड़ देना है। फिर नीचे जाना है। नीचे है जो आप चाहे तो सिर्फ सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ डिमांड जोन को मार्क कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डिमांड जोन मार्क करना है तो आपको इसको इनेबल कर देना है। अगर आप दोनों चाहते हैं तो दोनों को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम ऑप्शन है। मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ जो जो करंट टाइम फ्रेम चार्ट है, जो चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वही मैं रखता हूँ, लेकिन आप चाहे तो अलग अलग चार्ट टाइम फ्रेम अलग अलग चार्ट टाइम फ्रेम के अनुसार सेट कर सकते हैं। मंथली, वीकली, डेली या जो भी आपको जो और भी टाइम फ्रेम चाहिए वो सेट कर सकते हैं। और इन सभी टाइम फ्रेम का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और उसके बॉर्डर का ऑप्शन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि किस टाइम फ्रेम का वो जोन है। ठीक है, आप यहाँ पे शो टेस्टेड जोन, यानी कि जो इसमें एक फीचर है, जैसे ही डिमांड जोन कोई मार्क होता है और प्राइस जैसे ही उस डिमांड जोन में आता है तो आपको एक अलर्ट भेजता है और वो जो मार्किंग है वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि जो पहले का भी मार्किंग है वो भी मुझे दिखे तो शो टेस्टेड जोन्स को आप ऑन कर दीजिए, तो आपके है जो पुराने जो मार्किंग है वो भी दिखने लगेंगे। ठीक है, और इसमें है कि टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि चार्ट पर आपके टेक्स्ट भी दिखें तो उसके लिए आप कलर यहाँ पे ब्लैक, मैंने ब्लैक रखा है, आप इसको लगा सकते हैं। आपको बताएगा कि ये डेली का डिमांड जोन है या वीकली का डिमांड जोन है। और जो इनपुट्स इन स्टेटस लाइन है इसको ऑफ ही रखिए, ये कोई काम का नहीं है। और इसको ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि सारे जो भी डिमांड एंड सप्लाई है वो मार्क कर रहे हैं। ये देखिए, ड्रॉप बेस रैली इसको भी मार्क कर रहा है, रैली बेस रैली इसको भी मार्क कर रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि ये रैली बेस रैली इसको क्यों नहीं मार्क करा, इसको मार्क किया था, इसने अलर्ट भी मुझे दिया। और जैसे ही अलर्ट आया ये जोन्स है जो ऑटोमेटिक रिमूव हो गए। आप जैसे ही शो टेस्टेड जोन को ऑन कीजिएगा ये जोन्स दिखने लगेंगे। जैसे देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये जोन्स है, यहाँ पे मंथली एम करके आ रहा है, मंथली का है। यहाँ पे देखिए टेस्टेड हो गया, ये जोन था वो भी टेस्टेड है, जो टेस्ट नहीं है वो अलग कलर में है। ये देखिए ये जोन है, ये भी इसी जोन से नीचे आया है। आप यहाँ पे एक जोन था इससे भी प्राइस नीचे आया, ये जोन था इससे भी प्राइस नीचे आया है। यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन था इससे प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पे था इससे भी प्राइस ऊपर गया है। तो ये है जो टेस्टेड जोन्स को भी दिखाएगा अगर आप इस फीचर को ऑन कर लीजिएगा तो। इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं, ये हो गया बंद। अभी मुझे वो जोन्स दिखा रहे हैं जो अभी टेस्ट नहीं हुए हैं। इसमें हाँ, इसमें फीचर एक और है, अलर्ट कैसे लगाना है।
पहले मैं इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं या जो भी अगर आप फॉरेक्स में करते हैं उसमें भी आपको कैसे लगाना है अलर्ट, ये जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, मोर, ऐड अलर्ट ऑन एस एंड डी, और जिस चार्ट टाइम फ्रेम पे लगाना है, ये हमारा मतलब कि वो सिंबल है, यानी कि जो स्टॉक्स है आरबीएल बैंक जिस पे मैं अलर्ट लगा रहा हूँ। और ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, हमारे इंडिकेटर है, इंडिकेटर में एनी अलर्ट फंक्शन कॉल को सिलेक्ट रहने देना है, और किस टाइम फ्रेम पे आप लगाना चाहते हैं, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, या कोई आवरली का, 1 आवर्स, 6 आवर्स, किस पे लगाना चाहता है। 125 का जोन पे भी लगाना है तो आपको पहले 125 के जोन को चार्ट पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यह ऑप्शन आएगा। तो डेली, वीकली, मंथली आप किसी पे भी अलर्ट लगाकर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ये अलर्ट आपका सेट हो गया है। आप जैसे ही कोई डिमांड जोन में प्राइस आएगा, आपको है कि वो अलर्ट दे देगा। ठीक है, मैं एक बार और फिर देख लूँ। अलर्ट मैंने यहाँ पे वीकली का कर दिया और वीकली पर भी अलर्ट लग गया। अब जैसे ही वीकली का कोई भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन में प्राइस जाएगा, वो मुझे अलर्ट दे देगा। अब वीकली का देखिए, सप्लाई जोन कौन है, ये जैसे ही यहाँ पे प्राइस जाता है मुझे वो अलर्ट दे देगा। सबसे अच्छी जो इस बात की है कि मुझे मार्केट से अपडेट रखता है, ये सारे मुझे जैसे ही स्टॉक्स में डिमांड जोन में आते हैं मुझे अलर्ट दे देता है। और इसमें एक और फंक्शन है कि अगर आपका ट्रेडिंग भी प्रीमियम है तो आप पूरे मार्केट वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं अलर्ट। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है, जैसे कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसमें हमको अलर्ट लगाना है, तो आप यहाँ पे मोस्ट फेवरेट पे क्लिक कीजिए, ऐड अलर्ट ऑन द लिस्ट, इस पूरे लिस्ट में लगाना है। कंडीशन में क्या सिलेक्ट करना है, ये इंडिकेटर, जो हमारा इंडिकेटर है उसको सिलेक्ट करना है। और एनी कंडीशन आपको किस पे लगाना है, अगर डेली पे लगाना है, वीकली पे लगाना है, जैसे मैंने डेली पे लगाया और इसको क्रिएट कर दिया, जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा ये अलर्ट क्रिएट हो जाएंगे। इस पूरे वॉच लिस्ट में डिमांड एंड सप्लाई में जैसे ही प्राइस आता है आपको वो अलर्ट दे देगा। इसमें लास्ट एक और छूट गया था सेटिंग, कि आपको एक राइट डाउन साइड में एक सेटिंग का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, और जो स्केल प्राइस चार्ट ओनली है उसको है जो टिक कर लेना है, ताकि हमारा चार्ट है जो अच्छे से दिखे। तो ट्रेडर्स, ये था ट्रेडिंग विद्यालय का सप्लाई डिमांड जोन का इंडिकेटर, जो आपके ट्रेडिंग को बहुत आसान बना देता है। ये इंडिकेटर हमारे स्टूडेंट्स को फ्री में मिलते हैं। अगर आपको अलग से बाय करना है तो आप ट्रेडिंग विद्यालय हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।